कन्वर्जन का बेहतरीन अप्रोच समझाने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी वीडियो देखो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमको कुछ नया सिखाने वाला है। देखो, अगर एल्कोहल लेते हो आप CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब देखो किस तरीके से एग्जामिनर तुमको बेवकूफ बनाता है। अब वो देखो, तुम पहले तो क्या करो, तुम देखो SOCl2 ले लो। एल्कोहल का रिएक्शन अगर SOCl2 से कराते हो तो इसको बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। तो अब इसमें क्या करना, OH को हटाना है और Cl को लगा देना है, ठीक है, लग गया। अब देखो, अगर तुम एल्कोहलिक क्या ले लेते हो, KOH लेते हो, इलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इधर का क्लोरीन इधर का हाइड्रोजन निकाल दो तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब तुमसे देखो क्वेश्चन में पूछ क्या सकता है, देखो प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां पे देखो प्रोपेन 2 ऑल। अब यहां पे तुम वाटर का अटैक करा दो, वाटर विथ एसिडिक मीडियम। देखो 1 ऑल से कहां पे जा रहे हो, 2 ऑल पे, तो देखो क्या कराएगा तुमसे, 1 ऑल इधर देखो, और लेकर जाना कहां पे है तुमको, प्रोपेन 2 ऑल पे लेके जाना है। तो पहले तो तुमको एल्कीन बनाना होगा, और वहां पे वाटर का अटैक किस रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, तो मार्कोनिकॉफ रूल में वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी OH माइनस और H प्लस, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन जहां पे रहेगा वहां पे लगेगा, ठीक है। तो यहां पे लगाओ तो बनेगा CH3 CHOH CH2, और इसके पास क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH3, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ऑल बन गया। अच्छा, अब अगर यहीं पर तुमसे देखो प्रोपेन 1 ऑल से बोल देता, देखो यहां से 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन दोनों पूछ सकता है। तो अगर यहां से देखो, अगर यहां से HBr तुम रिएक्शन करा देते HBr का, तो रूल क्या लगाते, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो देखो नेगेटिव वाला पार्ट कम हाइड्रोजन उसके पास, और ये वाला यहां पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनता CH3 CHBr, इधर बन गया CH3। और तुमको एग्जाम में कैसे घुमा सकता है, इसी का एंटी मार्कोनिकॉफ अगर तुम ले लो, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी HBr किसके साथ, परऑक्साइड ROR। अब देखो ये जो ब्रोमीन है ना, अब इस वाले कार्बन पे आएगा, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। यहां बनेगा CH3 CH2 CH2Br। आया बात समझ में। अब देखो हमने 1 ऑल से पहले तो बना लिया, इधर देखो हाइलोएल्केन बनाया, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन बना लिया, इलिमिनेशन करा के देखो प्रोपीन बनाया। अब प्रोपीन से देखो प्रोपेन 2 ऑल, इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है। और यहां से तुम क्या करा सकते हो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगर इसका रिएक्शन तुम NaI के साथ करा दिए तो इस रिएक्शन में क्या होंगे, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, I इसके साथ Br इसके साथ, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो अब यहां से बनेगा CH3 CH2 CH2I। अब तुमको प्रोपेन 1 ऑल से ये भी तो पूछ सकता है, आयोडोप्रोपेन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको इन स्टेप से चढ़ के यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आता है। चलो, अगर इसी का रिएक्शन, इसका रिएक्शन देखो प्रोपेन 1 ऑल से हमने ये बना लिया, अगर इसका रिएक्शन तुम इससे करा देते, सोडियम विथ ड्राई ईथर, इस रिएक्शन का नाम बोलो इंडिया, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, देखो इधर का क्लोरीन इसको 2 मोल लेते हैं, तुम जानते हो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, और सोडियम तो NaCl निकल जाएगा, और रिंग देखो इसमें 1 2 3 चेन डबल ही हो जाएगा। 3 कार्बन से कितना कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अगर तुमसे पूछ देता प्रोपेन 1 ऑल से क्या बनाओ, N हेक्सेन, बुझा रहा है, बहुत बढ़िया, N हेक्सेन। तो एक काम करते, अब देखो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, पहले चलो इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का डार्जन कराया, मिल गया तुमको हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन का एल्कोहलिक एवज यानी इस रिएक्शन को बोलोगे तुम इलिमिनेशन, इलिमिनेशन से एल्कीन बनाया। अगर देखो यहां पे अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे, मार्कोनिकॉफ, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा।
HBr लगाया तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अगर HBr विथ पेरोक्साइड लगाया तो एंटी मार, क्या मार देना है, फेंक के मार दो, एंटी मार, ठीक है। अगर इसी का इस, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिए ड्राई ईथर के साथ, वुड्स रिएक्शन होता है, इसमें कार्बन की संख्या डबल हो जाता है। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो 6 कार्बन वाला हो जाएगा। अगर इस देखो ये जो हमारा कंपाउंड बना, अगर NaI के साथ रिएक्शन करा दोगे तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिंकलस्टाइन और तुमको मिल जाएगा यहां से आइडोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन का, अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सॉरी ग्रिग्नार्ड से नहीं, मैग्नीशियम से करा दो, Mg से, Mg से करा के ग्रिग्नार्ड बना लो, Mg से करा लो। तो ग्रिग्नार्ड का सिंथेसिस पढ़े हो, RX के बीच में RMgX बना देना है, R और X के बीच में Mg को लगा दो। तो यहां से देखो तुम्हारा बनने वाला है CH3 CH2 CH2 MgBr, ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RX RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो R माइनस होता है और Mg प्लस होता है और X भी क्या होता है, माइनस। ऐसे देख लो, RMg, R नेगेटिव X नेगेटिव, Mg पे 2 प्लस। तो इधर भी देख लो, एक ग्रिग्नार्ड जो फॉर्म हुआ है इस पे माइनस होगा और Mg पे 2 प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर इसका रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर में कितने 2 आयन, H प्लस और OH माइनस, यानी H प्लस और OH माइनस, H प्लस इस वाले के पास जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाला इंड है, तो बनेगा CH3 CH2 CH3, क्या बन गया, प्रोपेन, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा MgOH Br। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ग्रेट। अच्छा, अगर तुमको कहीं पर भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो इसका रिएक्शन तुम किसके साथ कराओगे, मिटाते हैं इसको, देखो अगर इसका रिएक्शन तुम KCN से करा दिए, KBr निकलेगा, KBr निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 अब बन गया Cn बन गया, ठीक है। अगर इसका तुमने इसका अगर रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन कराने के लिए H2 विथ निकल ले लो, अब यहां से बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये बन जाएगा CH2 और NaH2, ठीक है, अमाइन फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको कन्वर्जन का स्कीम समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार समराइज हम कर देते हैं, देख लो, एल्कोहल था, डार्जन रिएक्शन कोई भी ले सकते हो, PCl5 PCl3, ठीक है, ल्यूकोस टेस्ट भी करा सकते हो, हेलो एल्केन बन जाएगा। अगर एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो इलिमिनेशन, अगर वाटर का मॉर्गेनिका मारोगे तो प्रोपेन 2 ऑल, तो यहां से पूछ सकता है प्रोपेन 1 ऑल से 2 ऑल कैसे बनाओगे। अगर HBr का मॉर्गेनिका मारा तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, एंटी मारा तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, NaI के साथ कराया तो फिंकलस्टाइन आइडो फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर Mg के साथ कराया तो ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, वाटर के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो KCN, रिडक्शन कराओगे तो अमाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी का तुम हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, अगर मजा आया हो स्वार्थी मत बनी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए हो, अपने दोस्त को भी बताओ यार, ठीक है।